हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 जो कि एक्ट नंबर 6 है 2004 का। अब हम देखेंगे धारा 9 शास्ति पेनल्टी के बारे में है। इसमें धारा 9 में दो उपधाराएं दी गई हैं। उपधारा 1 शास्ति की क्या कहती है कि जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसका उल्लंघन करेगा? धारा 4 के उपबंधों का, या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, क्या करेगा? प्रयास करेगा, या उसका दुष्प्रण करेगा, अबेटमेंट करेगा, तो कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, प्लस उसमें जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। धारा 9 की उपधारा 2 क्या कहती है कि जो कोई धारा 5, 6, 6 क या 6 ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, उसका दुष्प्रण करेगा, वह कारावास से जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, और जो जुर्माना 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। अब धारा 10 में है अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती होना। इस एक्ट का जो अपराध है वो संज्ञेय तथा अजमानती होगा, जो कि CRPC 1973 का एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे और अजमानती होंगे। अब है नेक्स्ट सेक्शन 11 धारा 11। इसका हेडलाइन है प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति। इस एक्ट के उपबंधों को, इसकी उपधारा 1 कहती है कि इस एक्ट के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को, किसको? सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में जिसके की संबंध में उसके पास या विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और आवश्यक कार्रवाई करेगा। उपधारा 2 इसकी कहती है धारा 11 की कि प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात करेगा, अनुमति देगा जैसा कि वो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित करे, और यथास्थिति वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार देगा। उपधारा 3 में जो है हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति धारा 4, 5, 6, 6 क या 6 ख के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का समाधान करने की दृष्टि से कि उक्त धाराओं के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। क में है गोवंश या गोमांस के निर्यात के लिए उपयोग में लाए गए अथवा उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित किसी यान को रोक सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। कौन? हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति, वह ऐसा करेगा। अब है इसमें ख पॉइंट में क्या है कि ऐसे गोवंश का जिसके संबंध में उसे संदेह हो कि धारा 4, 5, 6, 6 क और 6 ख के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, या तो उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला, तीनों सेंटेंस इसमें है, उस यान सहित जिसमें ऐसा गोवंश या गोमांस पाया जाता है अभिग्रहण कर सकेगा, उसे जब्त कर सकेगा, उसके अभिग्रहण को प्राधिकृत कर सकेगा, ऑथोराइज्ड, और उसके पश्चात इस प्रकार अभिग्रहित किए गए गोवंश और यान को विचारण के लंबित रहने तक किसी कोर्ट में पेश करने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपाय कर सकेगा। जितने भी उपाय वो कर सकता है करेगा, अथवा उपाय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा। अब धारा 11 की उपधारा 4 है तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित CRPC 1973 की सेक्शन 100 के उपबंध जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे। किसको लागू होंगे? तलाशी और अभिग्रहण को। किसके? CRPC के। किसमें? इस एक्ट में। इस एक्ट की उपधारा 4, धारा 11 की उपधारा 4। अब उपधारा 5 क्या कहती है कि धारा 4, 5, 6, 6 क और 6 ख के किसी उल्लंघन की दशा में, इन्फ्रिंजमेंट की दशा में पुलिस किसी यान, गोवंश और गोवंश को अभिग्रहित करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, गोवंश और गोमांस का ऐसी रीति में अधिहरण करेगा और जैसा कि विहित किया जाए।